एवरीवन। तो आज बात करेंगे किंग द लैंड के ड्रामा के बारे में। मैंने जस्ट अभी अभी देखकर फिनिश किया है एंड स्टार्ट करते हैं बिना कुछ फालतू की बातें किए हुए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है, एक जो एक्ट्रेस है सारंग, वो होटल में वर्क करने आती है। उसका ड्रीम होता है होटल में वर्क करना। तो वो सबसे मतलब छोटे लेवल से शुरू करती है। उसको जो मिलता है तो जो उसका हेड होता है वो उसको सबसे पहले जिम में करने के लिए देता है जॉब। तो मतलब जिम में क्या होता है कि जो लोग एक्सरसाइज करके जा रहे हैं उनका जो स्वेट वगैरह है उसको साफ़ वगैरह करो। तो इसी तरह एक जिम में एक आदमी होता है जो उसको लगता है कि ये मेरा पीछे सारा स्वेट वगैरह साफ़ करती है तो ये मुझको लाइक करती है। तो उसको एक लेटर लिख के अपने रूम की की वगैरह देख के कुछ नोट सेंड करता है। तो सारंग को लगता है कि ये कितना गंदा आदमी है, तो वो वापस होटल में जिम में देखने जाती है। अब जिम में वहाँ पे वो आदमी तो नहीं होता, लेकिन जो हेड मैनेजर है होटल का, मतलब जो चेयरमैन है, उनके सन है, उनका बेटा वो होते हैं। उन्होंने सेम टी शर्ट पहन रखी होती है। तो वो उसको वो समझ लेती है और उसको ट्रेडमिल से गिरा देती है। वो गिर जाते हैं। तो यहाँ से उनकी स्टार्टिंग बहुत ऑन द वेरी बैड नोट से शुरू होती है। वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं यहाँ से ही। और उसके बाद जो सन है वो उसका नाम है वॉन। वॉन वापस यूएसए चला जाता है। उसकी सिस्टर, उसके फादर, वो मतलब सिस्टर बोलती है कि तुम जाओ, तुम ये कंपनी का तुम सोचना भी मत। वो चला जाता है। बाकी सारंग जॉब करती रहती है। तो जॉब करते करते उसके प्रमोशंस हो जाते हैं। ऐसे ही साल पे साल गुजर जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 6 साल बीत जाते हैं ऐसे उनको, सारंग को काम करते करते। उसको इस बीच 2 बार बेस्ट एम्प्लॉई का वो मिल चुका होता है, बेस्ट स्किल वाला कंटिन्यूसली। तो साथ में उसके 6 साल हो सकते, 7वें साल में वॉन वापस आता है यहाँ पर किसी काम से। उसको किसी ने उसकी मदर के लिए बारे में इंफॉर्मेशन सेंड करी होती है। उसकी माँ के बारे में उसको नहीं पता होता कि क्या वो, उसकी माँ अचानक से डिसअपियर हो जाती है जब वो बहुत छोटा था तब से। उसके फादर उसको कुछ नहीं बताते हैं। उसके फादर की ऑब्वियसली उन्होंने 2 शादी करी थी। उनकी फर्स्ट वाइफ से उनकी एक डॉटर है जो कि अब वॉन की सिस्टर है, लेकिन वो बिल्कुल लाइक नहीं करती, फैमिली नहीं समझती, क्योंकि वो सारी कंपनी अपने अंडर लेना चाहती है। इसीलिए वो वॉन को नहीं चाह रही थी कि वो वापस यहाँ रहे। और वॉन की जो मम्मी है, जब ये छोटा था तो शायद किसी फैमिली की वजह से या पता नहीं जो भी मैटर हुआ, वो बहुत ज़्यादा इतना रिवील नहीं किया गया ड्रामा में। तो दोबारा से वॉन का सारंग से आमना सामना होता है। उसके बाद उनके होटल का कुछ प्रमोशनल वीडियो या कुछ शूट हो रहा होता है, तो उसमें सारंग को लिया जाता है वॉन के साथ, क्योंकि वो सारंग जो होती है अब तक होटल का बेस्ट टैलेंट रही होती है। उसको बेस्ट टैलेंट का अवार्ड मिला होता है। तो उसका फेस सही रहेगा होटल के प्रमोशनल वीडियो के लिए, तो उनका शूट वगैरह होता है। तो वहाँ वॉन की इससे अनबन हो जाती है। कुछ इंटरव्यू भी लेना होता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं, लेकिन वो जो क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअल क्वेश्चंस, वो उसको चेंज कर देती है जो वॉन की सिस्टर होती है। वो उससे मदर से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें डाल देती है। वॉन अपनी मदर से, जब वो बहुत छोटा था तभी उसकी मदर उसको छोड़ के चली गई थी। वो अपनी मॉम के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था, तो उसको बहुत हर्ट होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा इनकी अनबन भी शुरू होती है, लेकिन यहाँ से वॉन स्टार्ट भी सारंग को लाइक करना शुरू कर देता है। और उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है। सारंग जहाँ काम कर रही थी उसका भी प्रमोशन हो जाता है। थोड़ा ऊंचे वाले लॉबी में चली जाती है जहाँ पे बिल्कुल वीवीआईपी गेस्ट वगैरह आते हैं, वहाँ पे चली जाती है। वहाँ के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि ये बिना एग्ज़ाम पास किए वो आई होती। बाकी वहाँ की इसकी क्वालिफिकेशन उतनी नहीं होती। वो वहाँ जो भी पर्सनस काम करे वो सारे क्वालिफाइड है होटल मैनेजमेंट के, बट ये नीचे से प्रमोशन हो गया है तो वो लोग स्टार्टिंग में इसको लाइक नहीं करते, इसको बहुत सारा काम करने को देते हैं। फिर धीरे इसी बीच वॉन भी वहाँ आता रहता है, देखता रहता है। फिर वॉन थोड़ा सा एफर्ट्स करता है कि इसको, मतलब वो बार बार इसके बारे में सोचता रहता है। फिर एक टाइम होता है कि बिजनेस की वजह से पर्सन्स को नहीं इधर उधर बेचते हैं तो भेजा जाता है। तो इसको भी भेजा गया था। ये जिनसेंग लेने गई थी किसी माउंटेन एरिया में किसी पर्सन से मिलने और उनके बारे में बोलने कि हमारे होटल को दो। तो इस बीच एक एक्सीडेंट हो जाता है कि ये कहीं गिर जाती है माउंटेन से नीचे और इसका फ़ोन वगैरह सब ऑफ हो जाता है। ये बेहोश हो जाती है। फिर जब इसको होश आता है तो ये अकेली होती है। वॉन को पता लगता है कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो गया, बहुत बारिश हो गई। तो वॉन सबको मतलब अपने ऊपर लेके कि मैं सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, हेलीकॉप्टर लेके इसको बचाने जाता है। वहीं से इनके रोमांस की शुरू होती है। फिर ये एक दूसरे से मिलते हैं
एक होटल में, एक दो जगह पे, फिर वहाँ आपस में बिना ये बोले कि चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट डेटिंग बोले बिना ही इन दोनों का शुरू हो जाता है। फिर बाद में इनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये सब तो एक दूसरे से बोला ही नहीं है। फिर बाद में आई लव यू वगैरह बोलना शुरू कर देते हैं। ये सब स्टोरी इनकी चलती रहती है। इस बीच वॉन की मदर भी एक बार आती है, उसके फादर से मिलती है, उसके बाद अपने बेटे से मिलती है, और ये स्ट्रेटजी चलती रहती है इसकी सिस्टर के साथ कि कंपनी कौन लेगा। तो कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रेटजी चलती रहती है। फिर लास्ट में वॉन कंपनी को ले लेता है। उसके जो प्लान्स होते हैं, जो भी इसका फ्यूचर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी होती है, सब बहुत अच्छी होती है। तो जो उसके फादर होते हैं वो इसको प्रेसिडेंट बना देते हैं। और सारंग होती है, उसको भी लास्ट में रियलाइज़ होता है कि मैं जो होटल में काम कर रही हूँ उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ये करूँगी। मेरा कुछ और होप्स थे जो मैं अभी तक नहीं फुलफ़िल कर पाई। तो वो होटल की जॉब को क्विट कर देती है और अपना खुद का एक छोटा सा सी साइड पे होटल खोल लेती है। और वॉन उसकी मदद करने आता रहता है कभी कभी, और फिर लास्ट में इस तरह से हैप्पीली रहते हैं। और फिर लास्ट में उसके फादर भी मान जाते हैं इनकी शादी के लिए। पहले अगेंस्ट होते हैं कि नहीं, इससे नहीं करेगा, जो बिजनेसमैन मैं बता रहा हूँ उसकी बेटी से करेगा, जिससे इसकी शादी की बातें चल रही थी। फिर बाद में जब वॉन की मदर कहती है कि जो हमारे साथ हुआ, अपने बेटे के साथ ऐसा मत करो, उसको चूज़ करने दो अपनी लाइफ, जिसके साथ उसको रहना है उसको रहने दो। तो उसके फादर एग्री हो जाते हैं। तो उसकी शादी वाले दिन आते हैं और दोनों की हैप्पीली एवर आफ्टर वेडिंग हो जाती है, दोनों खुश रहते हैं। और यहाँ पे दी एंड हो जाता है कहानी का। इसके बाद बात करें स्टोरी लाइन की। स्टोरी लाइन अच्छी है, जहाँ पे एक रिच पर्सन होता है, वो कैसे अपनी फैमिली के ऑड्स के अगेंस्ट अपने बिजनेस को और हासिल करता है, अपनी क्वालिटीज़ को दिखाता है कि वो क्वालिफाइड है इस काम को करने के लिए, और अपने प्यार के लिए पीछे नहीं हटता है, उसके साथ लगा रहता है, और एफर्ट्स देखते हैं दूसरे के। और स्टोरी लाइन अच्छी है। और ई जून के जो भी फैंस हैं तो उनको तो ऑब्वियसली अच्छी लगेगी। ई जून जो है 2 PM ग्रुप का मेंबर है, सिंगर है, डांसर है और इन दोनों जो भी कपल है इसमें, ये तो पहले से ही बहुत ज़्यादा देखने को मिलते रहे हैं डांस वीडियोस वगैरह में, और अब इनको ड्रामा में एक जगह देखने को मिलना, इट्स जस्ट ट्रीट टू योर आइज़। सो इट्स अमेजिंग ड्रामा। हाँ, बीच में थोड़ा सा आपको लग सकता है कि थोड़ा सा स्टोरी को मतलब बढ़ा रहे हैं, मतलब इतना कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है, फिर भी स्टोरी चले। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप बोर हो रहे हो, बोर तो बिल्कुल नहीं हो रहे हो, जो सबका अपना अपना देखने का नज़रिया होता है। स्टोरी अच्छी है और बाकी एक्टिंग दोनों की अच्छी है, सारे कैरेक्टर्स अच्छे हैं, सब कुछ प्लॉट अच्छा है। और रेटिंग्स की बात करें तो मेरी तरफ से मैं इस ड्रामे को रेटिंग दे दूँगी 9 out of 10। Yes, and it is of course worth watching. 9 out of 10 is rating from my side.